दोस्तों, आचार्य प्रशांत एक अच्छे वक्ता हैं। पिछले कुछ समय से लगातार मैं उन्हें फॉलो कर रहा था, उनके वीडियोस देखता था, बहुत कुछ सीखता भी था। यकीनन आचार्य जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार जरूरत से ज्यादा बोलना या जिस विषय में गहरी जानकारी न हो उस विषय पर अपने बेतुके तर्क देना सही नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, मुझे आचार्य जी से कोई बैर नहीं है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जैसे विश्वविख्यात पुस्तक और उसके लेखक परमहंस योगानंद जी पर उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की है वह बहुत ही निंदनीय है। दोस्तों, वीडियो जरा लंबी हो सकती है, लेकिन आप पूरी वीडियो देखें तभी आप मेरी बात समझ पाएंगे। दोस्तों, इसमें आचार्य प्रशांत से एक व्यक्ति पूछता है कि योगी कथामृत यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में बहुत से चमत्कारों का वर्णन है, जैसे एक व्यक्ति एक साथ दो जगहों पर रह सकता है, एक व्यक्ति बिना सोए रह सकता है और लोग बहुत तारीफ करते हैं उस पुस्तक की। क्या ऐसा हो सकता है आचार्य जी? दोस्तों, तब आचार्य प्रशांत बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर देते हैं कि एक पुस्तक है कद्दू के कारनामे, वो तुमने पढ़ी क्या? अगर नहीं तो फिर ये किताब कैसे पढ़ ली? जाओ फिर उन्हीं के पास। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यानी आचार्य प्रशांत के अनुसार योगी कथामृत एक टोटल फ्रॉड है और बकवास है। ऐसा चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इसका प्रमाण क्या है? आचार्य जी किस आधार पर यह कह रहे हैं? आज अगर 100 में से 99 संत या योगी से पूछा जाए तो वह इसे वास्तविक कहेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं ऐसे संतों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने घंटों ध्यान को साधा है, अपने मस्तिष्क और इच्छा शक्ति की प्रबलता को समझा है। ऐसे लोगों को इस पुस्तक में कोई खामी नजर नहीं आती, कुछ झूठ नजर नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत हैं जो कि ध्यान में घंटों बैठने को भी ढोंग बताते हैं, जिनके अनुसार ध्यान महज समय की बर्बादी है। केवल ऐसे ही लोग इस पुस्तक को गलत बता सकते हैं। यानी साफ है दोस्तों, जो खुद ध्यान साध न सका हो और जिसने उसके चमत्कारों को अनुभव न किया हो, वह व्यक्ति अगर यह कह देगा कि ध्यान से यह सब कुछ संभव है, तो उनके फॉलोवर्स उनसे इन चमत्कारों के विषय में पूछेंगे और वो नहीं बता पाएंगे। इससे अच्छा है कि इन किताबों और उनके लेखकों को ही अपशब्द कहकर उन्हें गलत साबित कर दिया जाए। दोस्तों, अगर आचार्य प्रशांत जी ने इस पुस्तक पर टिप्पणी करने से पहले इसी पुस्तक को गहराई से पढ़ा होता तो उसी में एक चैप्टर है जिसका नाम है द लॉ ऑफ मिरेकल्स या चमत्कार के नियम। दोस्तों, इस चैप्टर में योगानंद जी ने पूरे वैज्ञानिक तरीके से यह एक्सप्लेन किया है कि कैसे उच्च कोटि के महापुरुष चमत्कार करने में सक्षम होते हैं, कैसे जीसस पानी पर चल सके, कैसे युक्तेश्वर जी ने नया शरीर बना लिया, कैसे महाअवतार बाबा जी इतने वर्षों से जीवित हैं। दोस्तों, यह सत्य है कि साधना का उद्देश्य किसी चमत्कार करने की शक्ति को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही है। लेकिन साधना में जैसे जैसे आप अपनी चेतना की परतों को खोलते जाते हो, वैसे ही सिद्धियां भी आपके पास आने लगती हैं। कुछ लोग इन्हीं सिद्धियों में अटके रह जाते हैं, तो कुछ लोग इससे आगे निकलकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पतंजलि से लेकर स्वामी विवेकानंद सभी ने इन सिद्धियों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। योग दर्शन में इसे 8 सिद्धियों के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद पतंजलि के योग सूत्रों की व्याख्या करते हुए अपनी पुस्तक राजयोग में कई स्थानों पर ऐसी सिद्धियों का वर्णन करते हैं, जिसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, अब इस हिसाब से तो स्वामी विवेकानंद भी गलत हो गए और पतंजलि भी, और वो अनगिनत संत गलत हो गए जो इन बातों को सत्य मानते हैं। दोस्तों, आपको समाज में ही ऐसे अनेक हठ योगी मिल जाएंगे जो घंटों पानी में बिना डूबे केवल प्राणायाम की सहायता से और सांसों को साध कर रह सकते हैं। तो जरा सोचिए दोस्तों कि वो संत किस स्तर के होंगे जो अपनी सांस, हृदय गति रोककर कई दिनों तक समाधि यानी ध्यानावस्था में रह जाते हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत इन्हें भी गलत कह देंगे।
दोस्तों, सच्चाई को देखकर आंख बंद कर लेने से सच्चाई मिट नहीं जाती, बल्कि आप अंधेरे में चले जाते हो। आज यही हो रहा है आचार्य प्रशांत और उनके फॉलोवर्स के साथ। दोस्तों, अंत में फिर से कहना चाहूंगा, आचार्य प्रशांत से मेरा कोई बैर नहीं, बस जरा सा मतभेद था जिसे मैंने आप सबके समक्ष रख दिया है। उम्मीद है आप सब मेरी बातों को समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।